कि हमारे संविधान के रूप से ऐसा बताते हैं कि कोई भी पुत्र पुत्री यदि बालिग हो गया, जो भी उनकी निर्धारित आयु है, 18 वर्ष है कि 20 वर्ष है कि 21 वर्ष है, उसके पश्चात वो कुछ भी करे, नैतिक या अनैतिक, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, उसका निर्धारण केवल सरकार करेगी बंधुओं। अब समाज नहीं करेगा, माता पिता नहीं करेंगे, कोई उनके पालक, संचालक, पोषक, जिन लोगों ने इन चीजों को प्रकृति और प्राणियों के लिए उपलब्ध प्रकृति के माध्यम से कराया, अब उनका कोई अधिकार नहीं है। जय विश्व बंधु, भारत गाथा। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं भारत गाथा में भारत की वर्तमान स्थिति में भीख मांगने के धंधे की। ये जो भीख मांगने का धंधा, इसके लिए भी हमने सुना है, देखा नहीं है वो चीज। लोग कहते हैं इसके ठेकेदार हैं, बड़े बड़े शहरों में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग ठेकेदार, और उन्होंने इनको ऐसे बच्चे बच्चियां, ऐसे लोग अज्ञानी प्रकार के इकट्ठे कर रखे हैं और उनसे भीख मंगवाई जाती है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। जो भी स्थिति है, मैं ये कह चुका हूं कि इसकी उत्तरदायित्व किसका? मैं मानता हूं सरकार। इतना धन सरकार बांट रही है, फिर भी भिखारी, भारत में भिखारी रहे होंगे, तब भी रहे होंगे भारत में भिखारी। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा या था, तब भिखारी नहीं थे। और यदि ये भी एक बिजनेस है, धंधा है, तो वो देश श्रेष्ठ नहीं हो सकता। भिखारियों के देश भी कहीं श्रेष्ठ होते हैं। बंधुओं, मैं इस बात को, क्योंकि यहां कोई भी कार्य यदि सामाजिक रूप से, कह सकते हैं हम समाज का भी उत्तरदायित्व है, लेकिन समाज के सामने इस तरह के कानून, विधि विधान, इस तरह की रेखाएं खींच दी गई हैं कि समाज अपने पुत्र पुत्री को भी, अपने भाई बंधु को भी, अपने कुटुंब परिवार को भी, अपने दोस्त मित्र को भी कहीं किसी प्रकार से सद्मार्ग पर लाने के लिए या किसी सामाजिक नीतियों के उल्लंघन के लिए यदि जोर से बोल भी देते हैं तो भी अपराध माना जाता है। फिर समाज क्या करेगा, कैसे रोकेगा? मुझे लगता है कि मुझे तो मालूम नहीं। संविधान बताते, बहुत बड़ा संविधान है भारत का, हजारों पन्ने का संविधान है भारत का। कितने लोग जानते हैं भारत के संविधान को? भारत की प्रजा में, नागरिकों में कितने लोगों को संविधान के विषय में मालूम है? ऐसा संविधान है और अपने को तो मानना है।
हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना होगा, हर व्यक्ति को संविधान को समझना होगा, हर व्यक्ति को संवैधानिक रूप से जीना होगा। तो बंधुओं, संविधान भी तो उस व्यक्तियों को समझ में आना चाहिए, उनके ज्ञान में होना चाहिए, उनकी समझ में होना चाहिए, तब न चल पाएंगे संविधान पर। हमको यही मालूम नहीं संविधान क्या है, तो हम जो कर रहे हैं अब वो संवैधानिक है, संवैधानिक के बाद पता ही नहीं है। ऐसा होगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज है, शुद्ध बुद्धि से बोल रहा हूं बंधुओं। पहले कहा और फिर कह रहा हूं, बदलेगी राजधानी, बदलेगा संविधान और बदलेगी व्यवस्था। तब भी ये भारत भारत होगा, तभी ये आत्मनिर्भर होगा, तभी ये सर्वशक्तिमान होगा, तभी ये सर्वोपरि होगा, तभी ये सर्वश्रेष्ठ होगा। उससे पहले नहीं। देखो अभी भी चल रहा है, वर्तमान समय लोग प्रयास भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। लेकिन इन बातों को बंधुओं ध्यान रखना, इसके पश्चात ही भारत भारत होगा। इस तरह का भी कोई जीवन है। जिन बच्चों को माता पिता ने बड़ी आशा अपेक्षा महत्वाकांक्षाओं के साथ में बड़ा किया, उसके बाद बड़े होने के बाद उनका कोई अधिकार नहीं। अपने उन बच्चों के लिए अनेक प्रकार की जिन्होंने आशाएं, अनेक प्रकार की जिन्होंने अपेक्षाएं रख रखी हैं, वो सब धूल में मिला दी जाएंगी। क्यों? कि हमारे संविधान के रूप से ऐसा बताते हैं कि कोई भी पुत्र पुत्री यदि बालिग हो गया, जो भी उनकी निर्धारित आयु है, 18 वर्ष है कि 20 वर्ष है कि 21 वर्ष है, उसके पश्चात वो कुछ भी करे, नैतिक या अनैतिक, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, उसका निर्धारण केवल सरकार करेगी बंधुओं। अब समाज नहीं करेगा, माता पिता नहीं करेंगे, कोई उनके पालक, संचालक, पोषक, जिन लोगों ने इन चीजों को प्रकृति और प्राणियों के लिए उपलब्ध प्रकृति के माध्यम से कराया, अब उनका कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक रूप से आउट। तो बंधुओं, मैं मानता हूं कि संविधान में हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पढ़ा जाए तो मेरे जैसे लोगों को तो 2 जन्म में भी संविधान याद नहीं हो सकता। कोई बड़े तीव्र बुद्धि के लोग हों और सही आयु में उसको पढ़ना शुरू करें तो उनको कदाच कुछ समझ में आ जाए। इतना बड़ा संविधान। मेरा तो अपना मानना है बंधुओं, संविधान होगा भारत का, एक सीमित संविधान होगा। उस सीमित संविधान में सारा विधान होगा। अभी तो संविधान कहां दिखता है, लोगों को उसके विषय में ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, तो संविधान का पालन कहां से करे। सब असंवैधानिक ही काम हो रहे हैं। जनता कर रही है, पब्लिक, नागरिक, प्रजा। अरे बंधुओं, शासक कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन, प्रशासक कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन, आईएएस आईपीएस कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन, बड़े बड़े समाज सुधारक संत वेशधारी कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन। क्या है संविधान? कहां है संविधान?
सामान्य में भी लिख दिया गया था, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, बानु कृषानु सरवर सखाई, इनको मंद कहत को नाई, सुबर अशिव सलिल सब बही, सुरसर को अपनीतन कही। तो क्या मतलब असमर्थों के लिए संविधान है, समर्थों के लिए नहीं? क्या कमजोरों के लिए संविधान है, ताकतवरों के लिए नहीं? कौन नहीं जानता है? मैं तो क्या बताऊं बंधुओं, अभी अभी की घटना 4-10 दिन पहले बिहार में सरकार, एक चालू सरकार, एक किसी ने भेजा था लिख के कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया, फिर मुख्यमंत्री बना। लो, कहां है संविधान? क्यों हुआ ऐसा? जय विश्व बंधु।